मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। बेटावर क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 3.6 पढ़ेंगे, जो है विभाज्यता के कुछ और नियम। विभाज्यता के कुछ और नियम आगे वाला जो हम लोगों को पढ़ना है। उससे पहले सामान्य ज्ञान की बात। उड़ीसा हमारे देश का एक राज्य है। उड़ीसा की राजधानी का नाम भुवनेश्वर है। ठीक है, अब हम लोग चलें। ये कह रहे हैं, आइए संख्याओं की विभाज्यता के कुछ और नियम देखें। 4 चीज़ें ये बतला रहे हैं, इसको थोड़ा आज हम लोग विस्तार से देख लें। क्या आप 18 का एक गुणनखंड बता सकते हैं? 18 ये कह रहे हैं, ये 3.6 है। 18 का गुणनखंड बता सकते हैं, तो 18 का गुणनखंड क्या होगा? 1, 2, 3, 6, 9 और 18 यही होगा। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं? यह 9 है। 9 के एक गुणनखंड को लिखिए। 9 ये कह रहे हैं कि 9 के एक गुणनखंड को लिखिए। तो 9 का गुणनखंड हम लोग क्या लिखेंगे? 3 गुणते 3 होगा ना। 3 गुणते 3 बराबर 9। अब ये क्या कर रहे हैं? क्या संख्या 18 का एक गुणनखंड 3 है? हाँ है, ये है। ठीक, 18 का कोई अन्य गुणनखंड बताइए। यह है 6। यह है 6। 6 का एक गुणनखंड बताइए। क्या है? ये है 2। यह 18 का भी गुणनखंड है, अर्थात 18 को विभाजित करता है। इसकी जांच 18 के अन्य गुणनखंडों के लिए भी कीजिए। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है कैसे है, मैं बता रहा हूँ। यही प्रक्रिया 24 के लिए भी कीजिए। यह 8 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है और 4 से विभाज्य है। 24 संख्या के सभी गुणनखंड क्या हैं? 1, 2, 4 और 8। एक और है 12 भी है, लेकिन उससे नहीं मतलब है हम लोगों को, उससे पहले की बात चल रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है, यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है, तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, इसको मैं आपको बतला रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य हो, यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य हो, तो वह संख्या जो विभाज्य है और जो संख्या विभाजित करती है, विभाजित करने वाली संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से भी वह संख्या विभाज्य होगी। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको, इसको बस सामान्य ढंग से, हल्के ढंग से समझिए। क्या है? यह कह रहे हैं कि यदि कोई संख्या क्या इन्होंने दिया? 18 को दिया। यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है, तो अब मैं इतना दूर न जा करके मैं केवल 6 और 9 इसको ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 6 और 9 भी 18 का गुणनखंड है। ठीक, 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणते 3। 9 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणते 3।
तो ये कह रहे हैं कि यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या, जो संख्या विभाज्य है और जो संख्या भी उसको विभाजित कर रही है, विभाजित करने वाली संख्या के गुणनखंडों से भी वह विभाज्य है। मतलब 18 यहाँ पर जो हमको 18 दिया गया है, संख्या 18 6 से विभाजित हो रही है क्योंकि इसके गुणनखंड हैं। और 6 के भी जो गुणनखंड हैं, 6 के गुणनखंड क्या हैं? 2 और 3, चाहे 2 को लीजिए चाहे 3 को लीजिए, यह 18 इससे भी विभाजित होगा। जैसे आपने 18/2 कर दिया, कितनी बार गया? 9 बार गया। वैसे ही 18/3 कर दीजिए, क्योंकि 3 भी एक 6 का गुणक है, भाज्य है। 18/3 ये कितनी बार गया? 6 बार गया। अब यहाँ 9 के गुणनखंड 3 गुणित 3 है, तो यहाँ मैं लिखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि एक ही 3 लिखने से हम लोगों का काम चल गया। तो ये कह रहे हैं कि यदि कोई संख्या, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो विभाजित होने वाली संख्या जिस संख्या से विभाजित हो रही है, विभाजित करने वाली संख्या के गुणनखंडों से भी विभाजित वह होने वाली संख्या जो हमको दी गई है, उसके गुणनखंडों से भी विभाज्य होगी। मतलब जैसे 18 के 2, 1, 2, 3, 6, 9 ये हो गए। तो यदि यह 6 से विभाज्य है तो 6 के गुणनखंड क्या हैं? 2, 3, 2, 3 से भी 18 विभाजित होगा। वैसे ही 9 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणित 3, तो 18 3 से भी विभाज्य है। अब दूसरा पॉइंट है दूसरा, अब देखिए इसका अनुप्रयोग हम लोगों को आगे चल करके आप लोगों को मिलेगा कि कैसे, कहाँ, क्या इसका प्रयोग हो रहा है। संख्या 80 संख्याओं 4 और 5 दोनों से विभाज्य है, अच्छी बात। 4 गुणित 5 क्या होता है? 20 से भी विभाज्य है तथा 4 और 5 सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार 60 सह अभाज्य संख्याएं 3 और 5 से विभाज्य है। 60 गुणनफल 3 गुणित 5 15 से भी विभाज्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या 2 सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगा। अब इसको मैं आगे आपको बतला रहा हूँ। इन्होंने 80 और 60 को ये किया है, 80 और 60 से आपको समझाया है, ठीक। अब देखिए 80 के गुणनखंड क्या क्या होंगे। अब मैं एक नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अब आप जान गए हैं कि हर संख्या का एक और वह संख्या खुद होती है। इसका होगा 2 और 40 बचा, फिर 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 ये तमाम गुणनखंड होंगे। अब हमको बहुत दूर तक नहीं जाना है। अब ये कह रहे हैं कि 80 के ये गुणनखंड हैं, 80 के क्या हैं? गुणनखंड हैं। अब सह अभाज्य गुणनखंड, तो सह अभाज्य गुणनखंड इसके कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 4, 5 ये अब जितने हैं सभी भाज्य गुणनखंड हैं,
सह अभाज्य में 2 4 ले लें, चाहे 4 5 ले लें, चाहे हम लोग 2 और 5 भी ले सकते हैं। ये उसके सह अभाज्य गुणनखंड हैं। क्या हैं? सह अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ये कह रहे हैं कि 80 के जो सह अभाज्य गुणनखंड हैं, सह अभाज्य गुणनखंड पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, जो केवल और केवल एक दूसरे से विभाजित न हो, केवल एक से विभाजित होते हैं, वह सह अभाज्य गुणनखंड कहे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 2 4 और 5। तो यह देखिए 2 भी आप मत लीजिए। क्यों मत लीजिए? इसलिए कि यह 2 जो है, 2 भी ले सकते हैं। 2 और 4 सहअभाज्य नहीं होंगे, 2 और 5 हो सकते हैं। ठीक, किसी को भी आप ले सकते हैं। मैं 2 और 5 को ले सकता हूं, क्योंकि 2 4 सहअभाज्य नहीं होंगे, क्योंकि 4 2 से कटेगा। 2 और 5 सहअभाज्य होंगे, चाहे 4 और 5 सहअभाज्य होंगे। मैं किसी को ले सकता हूं, जैसे 4 और 5। तो ये कह रहे हैं कि जैसे 80 है, 80 के ये गुणनखंड हैं, तो इसमें इसके जो सहअभाज्य गुणनखंड होंगे, उन सहअभाज्य गुणनखंडों से भी, सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी दी गई संख्या भाज्य होगी। तो जैसे अब यहाँ पर हमको 2 उदाहरण मिल रहा है। 80 भागे क्या हो जा रहा है? 2 और 5, 2 गुणते 5। फिर 80 भागा 4 गुणते 5। अब ये क्या हुआ? ये हो जाएगा 80/10। 80/10 हो गया। और ये क्या हो गया? 80/20। ये इससे 8 बार जाएगा, ये इसे 4 बार जाएगा। मतलब यदि एक संख्या के सहअभाज्य संख्याओं का यदि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होती है, तो विभाजित करने वाली संख्या के सहअभाज्य गुणनफल से भी वह संख्या विभाजित होगी। यही ये कह रहे हैं। ये इनका दूसरा नियम है। यह कह रहे हैं यदि कोई संख्या 2 सहअभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो, ठीक, तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। क्लियर। अब थर्ड नंबर पर आइए। थर्ड क्या कह रहे हैं? दोनों संख्याएं 16 20 संख्या 4 से विभाज्य हैं। 16 और 20। देखिए, एक चीज़ मैं भूल गया। जैसे इसको 60 पर भी मैं आपको बता दूं, लिखा था। जैसे ये 60 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 4 5 6 10 15 20 30। अब इसमें क्या है? सहअभाज्य क्या है? 2 और 5 है, 4 और 5 है, फिर 5 और 6 भी है। यहाँ 5 और 6 भी है। और इनके देखिए गुणनफल से कैसे होता है। पहले आप लीजिए 60/2 गुणते 5, ठीक, फिर 60/4 गुणते 5, और तीसरा सहअभाज्य क्या है? 60/5 गुणते 6। अब ये देखिए, यह इन तीनों सहअभाज्य
उदाहरण से कैसे विभाज्य है। ये क्या हो जाएगा 10, 2 गुना 5 गुना के 10, 10 छक्के 60, 4 पाँचे 20, 20 तिहाई 60, 5 छक्के 30, 30 गुना के 60, मतलब वह इस नियम को ये पूरा कर रहा है। अब ये कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि 16 और 20 ये दो संख्याएं दी गई हैं। इनके गुणनखंड क्या क्या हैं? इसका गुणनखंड 2, 4, 8, 2, 4 और 8। इसका गुणनखंड क्या होगा? 2, 4, 5, 10। तो ये कह रहे हैं कि यदि दो संख्याएं किसी एक कॉमन, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, संख्या से विभाज्य हैं, तो दोनों संख्याओं का, विभाजित होने वाली दोनों संख्याओं का योग भी इनमें से जो कॉमन है उसे विभाजित होगा। मतलब यह कह रहे हैं जैसे 16 धन आपने 20 कर दिया, क्या हो गया आपका? 36। अब देखिए इसमें कॉमन विभाजित करने वाली कौन कौन संख्याएं हैं? गुणनखंड का मतलब कि वह उसको विभाजित करती है। क्या है? 2 है, 4 है, 2 है, 4 है। तो इन दोनों संख्याओं का योग भी इन दोनों संख्याओं से क्या होगा? विभाजित होगा। मतलब 36/2 इन दो संख्याओं का योग है। 36/2 भी विभाज्य है और 36/4 भी विभाज्य है। यह तीसरा नियम ये कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? यदि दी हुई दो संख्याएं, इसको आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हों तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए 16 2 से विभाज्य है, 20 2 से विभाज्य है, तो 16 और 20 का विभाज्य भी 2 से विभाज्य होगा। वैसे ही 16 4 से विभाज्य है, 20 4 से विभाज्य है, तो 16 और 20 का योग भी क्या है? 4 से विभाज्य होगा। राइट। अब हम लोग आए इनका चौथा रूल नंबर 4। दोनों संख्याएं 35 और 20 संख्या 5 से विभाज्य हैं। संख्या 35 और 20 क्या है? ये 5 से विभाज्य हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? इनका अंतर, एक तो योग वाला हम लोग पढ़े कि यदि दो संख्याएं किसी एक संख्या से विभाज्य हैं तो दोनों का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। अब ये कह रहे हैं कि यदि दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हैं तो इन दो दी गई संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। अब जैसे 35 और 20 इन दोनों को 5 विभाजित करता है, विभाज्य है, 5 से दोनों संख्याएं विभाज्य हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनका अंतर भी, मतलब 35 - 20 का अंतर कितना होगा? 15। यह 15 भी 5 से विभाज्य होगा। समझ में आई बात?
इन दो संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। अब यही इसका ये आपका नियम ये कह रहे हैं, यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हों तो इन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। अब देखिए हम लोगों को चार चीज़ें मिली। पहला है, यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है तो वह उस संख्या के हर गुणनखंड से भी विभाज्य होगी। फिर क्या है, यदि कोई दो सह अभाज्य संख्याएं, यदि कोई संख्या दो सह अभाज्य संख्याओं से विभाज्य है तो वह उनके गुणनफल से भी विभाज्य होगी। फिर योग के लिए कह रहे हैं, यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हैं तो उनका योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा। फिर चौथा क्या कह रहे हैं, यदि दी गई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हैं तो उन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। इस प्रकार यह आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।